सबसे पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा था, हमने देखा था किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करते हैं, किस चीज की हेल्प से, उसके कोऑर्डिनेट की हेल्प से। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसके ओरिजिन उसके कोऑर्डिनेट की हेल्प से कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला देखा था। बहुत ही सिंपल और छोटा सा फॉर्मूला था। आई होप कि आपको आज इस क्लास में वो फॉर्मूला याद भी हो और अच्छे तरीके से। तो अब जस्ट आप सोचिए कि यदि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन होगा और उसमें से किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिसिंग होगा, तो बताइए क्या उस मिसिंग कोऑर्डिनेट को आप आराम से नहीं फाइंड कर सकते हैं क्या? तो ये कौन सा इक्वेशन बन चुका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट भी किया है। यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं आता है तो प्लीज जाके हमारे इसी एडुरल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जितने भी मेथड होते हैं उसको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुरल क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सबसे छोटे और बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था, है ना, जिसमें हमने देखा था सबसे पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा था, हमने देखा था किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करते हैं, किस चीज की हेल्प से, उसके कोऑर्डिनेट की हेल्प से। और दूसरा हमने देखा कि किसी भी पॉइंट का आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द व्हाट, बताओ, फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से आप किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसके अलावा जो हमने पहला वाला देखा था वो ये देखा था कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसके ओरिजिन के उसके कोऑर्डिनेट की हेल्प से कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला देखा था। बहुत ही सिंपल और छोटा सा फॉर्मूला था। आई होप कि आपको आज इस क्लास में वो फॉर्मूला याद भी हो और अच्छे तरीके से, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि वो फॉर्मूला अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला क्या था? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन को हमने करने के लिए सीख लिया था जहां पे हमें दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए बोला जाता है। अब एक बात बताइए, यदि हम लोग ओरिजिन के मतलब कोऑर्डिनेट की हेल्प से, यदि हम लोग किसी भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की हेल्प से उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उसका बीच का क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो अब जस्ट आप सोचिए कि यदि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन होगा और उसमें से किसी एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिसिंग होगा, तो बताइए क्या उस मिसिंग कोऑर्डिनेट को आप आराम से नहीं फाइंड कर सकते हैं क्या? ठीक है ना, मतलब कोऑर्डिनेट की हेल्प से जब दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो बताइए डिस्टेंस की हेल्प से भी तो हम उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास किस तरीके का क्वेश्चन होने वाला है, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट्स हो गया और ये बी पॉइंट्स हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ए पॉइंट्स का जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 2 4 इसका कोऑर्डिनेट, और बी पॉइंट का ले लिया क्या, एक्स कॉमा में क्या 3, इस तरीके से ले लिया। अब मैंने आपको बोल दिया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है ना, वो डिस्टेंस कितना है, 20 यूनिट है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में क्या होता था, मतलब आपको इन दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन होते थे, तो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता था, जो कि फॉर्मूला लगा के हम आराम से फाइंड कर सकते थे। अब हमारे पास इसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे ये है कि दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है उसमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट का क्या कर दिया गया, यहाँ पे मिसिंग कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों पॉइंट्स का जो बीच का डिस्टेंस है ना बाबू, ये आपको 20 यूनिट दे दिया गया। अब आपसे क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस पहले पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताइए इसको भी हम आराम से उसी तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन सेट होगा और ऑटोमेटिकली हमारे पास किस चीज की वैल्यू निकल जाएगी, बताइए, सेकेंड पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है उसकी वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो करने का तरीका तो हमने समझ लिया कि हमें कैसे क्वेश्चन करना है, हाँ, लेकिन अभी हम लोग करके भी देखेंगे, ये काम आपके भरोसे अभी नहीं छोड़ सकते हैं ना। एक आध क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से करेंगे तो उसके बाद फिर हो सकता है कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ दूं कि आप भी ऐसे क्वेश्चन को ट्राई कर ले, है ना। तो अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, जैसे इसी टाइप का सेम क्वेश्चन अपने पास ऊपर अपने पास है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को अभी करने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बताइए। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेकंड में पहले अपना बोर्ड साफ कर लूं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, y, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक p जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है और q जिसका कोऑर्डिनेट जो है 10 और y है, इज 10 यूनिट्स।
मतलब आपके पास जो है आपको क्या कर रहा है, कह रहा है कि y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए क्या दे रखा है यहाँ पे मैं लिख देता हूं सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक P पॉइंट है यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट कितना दे दिया है 2 माइनस में 3, और एक Q पॉइंट है, हाँ इसका जो कोऑर्डिनेट है 2 कॉमा में कितना -3, और एक Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है तो भाई 10 कॉमा में क्या है y। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना यूनिट है 10 यूनिट्स, ठीक है। और आपको क्या करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। सबसे पहले x1 इक्वल्स में हम लोग कितना लिख लेंगे 2, और y1 की बात करें तो माइनस में 3, x2 इक्वल्स में कितना है 10, और y2 की बात करें तो कितना है y है, ठीक है ना। और यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस जो है अपने पास कितना दिया हुआ है 10 यूनिट दिया हुआ है, तो 10 यूनिट लिख दिया। अब एक तरफ क्या कर लेंगे, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या है बताइए, x2 माइनस में क्या x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या y2 माइनस में क्या y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स में कितना 10, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 की जगह पे जो वैल्यू है वो क्या है, x2 की जगह पे है 10 माइनस x1 की जगह पे कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की जगह पे बात करें तो y2 की जगह पे y माइनस में y1 की जगह पे कितना है -3, तो ये किस चीज में हो जाएगा प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और फॉर्मूले में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस इक्वल्स में कितना 10। अब देखिए स्क्वायर रूट यदि उस तरफ हम लोग भेज दें तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, और प्लस में कितना a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो a स्क्वायर प्लस में 2 3 जा 6y प्लस में कितना हो जाएगा बताइए 9 इक्वल्स में कितना स्क्वायर रूट उस तरफ गया 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए 64 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस में कितना 6y, और प्लस में कितना हो जाएगा 64 प्लस 9, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा बताइए 13, तो यहाँ पे हो गया 73 इक्वल्स में कितना 100, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग सारे टर्म को एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस में कितना 6y और प्लस में कितना 73 और माइनस में कितना 100 इक्वल्स में कितना 0, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 73 और माइनस में 100 बताइए कितना हो जाएगा माइनस में 27 इक्वल्स में कितना 0, ठीक है। तो अपने पास देखिएगा यदि आप ध्यान से और गौर से तो ये कौन सा इक्वेशन बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट भी किया है। यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं आता है तो प्लीज जाके हमारे इसी एडुरल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जितने भी मेथड होते हैं उसको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप एप्लीकेशन भी देख सकते हैं भाई कि अलग अलग चैप्टर में भी इसके एप्लीकेशन हैं, सिर्फ उसी जो चैप्टर में नहीं, आपके पास एक चैप्टर पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही, ठीक है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करने के लिए नहीं समझेंगे नहीं जानेंगे तो इसके नेक्स्ट या फिर अदर चैप्टर में भी एप्लीकेशन है, फिर आपको वहां पे भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी सीरीज हैं हमारे लगभग 5 से 6 लेक्चर हैं उसको एक बार अच्छे तरीके से जाके देख लीजिए, आपका सारा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। तो चलिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व कैसे करना है बताइए, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पेयर तैयार करना पड़ेगा। पेयर कितने का बनाना है, लेस करके 6 आ जाए तो 27 का बताइए कितने पेयर कितना कितना कौन कौन सा फैक्टर होगा, तो 9 और 3 आराम से रख सकते हैं क्योंकि 9 में से 3 को लेस करके हम 6 को ला सकते हैं। तो y स्क्वायर और क्या करना पड़ेगा प्लस में 9y माइनस में कितना बताइए 3y और माइनस में कितना 27 इक्वल्स में 0, है ना। अब स्टार्टिंग के दोनों टर्म में कॉमन लिया तो y और y प्लस में कितना हो चुका है 9, माइनस में 3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस में कितना हो गया 9 इक्वल्स में कितना 0, तो y माइनस 3 और इंटू में क्या y प्लस में क्या 9 इक्वल्स में कितना 0। अब देखिए y माइनस 3 और इंटू में क्या y प्लस 9 इक्वल्स में 0। हमें करना क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको ऑलरेडी पता है, एक बार हम लोग क्या लिखेंगे केस 1 ले लेंगे, है ना। तो केस 1 यदि लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स में कितना 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए मुझे 3। अगेन यदि केस 2 ले लेंगे तो केस 2 में अपने पास जो है y प्लस 9 इक्वल्स में 0 होना, क्योंकि एक बार तो हमने इसको उस तरफ भेज दिया तो y माइनस 3 इक्वल्स में 0 हो गया। अगेन अब y माइनस 3 को उस तरफ करेंगे तो y प्लस 9 इक्वल्स में अपने पास क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं y प्लस में क्या 9 इक्वल्स में कितना 0। y की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में 9 है और उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 9। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, हैंस
y इक्वल्स में कितना 3 कॉमा में कितना माइनस में 9। इस तरीके से ये अपने पास दोनों आंसर आ चुका है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको y की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, तो हमने इस तरीके से क्या कर लिया, y की वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे जहां पे हमें क्या करना था बताइए, दो पॉइंट्स का बीच के जो डिस्टेंस है वो गिवन था, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस गिवन था, और एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिसिंग था। तो भाई इसके डिस्टेंस की हेल्प से हमने क्या कर लिया, जिस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिसिंग था उस मिसिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट्स के मिसिंग कोऑर्डिनेट को हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके बुक में भी आपको मिलने वाला है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन और भी है बुक में, एक बार आप वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए आप वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना, आपको इसके कंसेप्ट की जानकारी भी हो जाएगी, लेकिन आप जब तक खुद से नहीं बनाएंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस कभी बिल्डअप नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया है, भाई एक बार आप दोबारा से करके देखिए, ठीक है ना, दोबारा से बनाइए उस क्वेश्चन को, तब जाके आपको खुद ब खुद भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन यदि आगे आपको कभी भी दिखेंगे तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होगा ना, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है बताइए, इस क्वेश्चन को दोबारा से भी करना है, और दूसरी चीज देखिए वीडियो को आप पूरा देखेंगे तब जाके आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। यूं बीच में एक बार आए गए ऐसे में नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से आप थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और इस बार आप कहीं ना कहीं बोर्ड के लिए जाने वाले हैं, ठीक है, और आपका पेपर भी होने वाला है। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है और अच्छे तरीके से तैयार होके जाना है। और इसकी अच्छी पढ़ाई और तैयारी कैसे होगी बताइए, इसके लिए आपको रेगुलर हमारे एडुरल क्लासेस के यूट्यूब के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। तो इसलिए अभी जस्ट हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपके साथ कहीं ना कहीं फिर आगे की क्लास में भी रहेंगे, ठीक है, नहीं तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए। इसलिए जरूरी आप अपने दोस्तों को भी ये क्लास जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसके आगे के जो भी और भी कंसेप्ट है, ठीक है ना। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।